व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद व फुरकान हमीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमती आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करवड़ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किए गए तो सूरज को ग्रहण लगा, आसमान सुर्ख हो गया। कई दिन तक आसमान से खून बरसता रहा और उसके असर से दीवारें और इमारतें रंगीन हो गई। बैतुल मुक़द्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से ताजा खून निकलता। करबला में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली असगर समेत 72 लोगों को शहीद किया गया। फिर इन जालिमों ने शहीदों के सर काटे और मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किए गए। इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था, जो अब भी पढ़ रहा था सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, यानी मेरा रब सबसे बुलंद है, मेरा रब सबसे ऊंचा है। इमाम हुसैन ने बता दिया कि मेरे सर को झुकाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, मगर देख लो मेरा सर कटने के बाद भी सबसे बुलंद है, क्योंकि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो रब सबसे बुलंद है। मेरा नाना सारे नबियों से बुलंद है और जो कुरान पढ़ रहा हूँ वो तमाम किताबों से बुलंद है। कुरान करीम ने कई मकामात पर शहीद की जिंदगी का ऐलान किया। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। एक मकाम पर फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। पहली आयत में शहीद को मुर्दा कहने से मना फरमाया, दूसरी आयत में शहीद को मुर्दा तसव्वुर करने से, मुर्दा गुमान करने से मना फरमाया। तो कुरान ने शहीद की जिंदगी का ऐलान किया कि शहीद जिंदा है, शहीद हयात है। और इमाम आली मकाम ने नेज़े की नोक पर कुरान सुनाकर कुरान की सदाकत का ऐलान कर दिया कि जो कुछ कुरान ने कहा है सच है, हक है, और जिसको यकीन ना हो वो मुझे देख ले कि मैं शहीद होने के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहा हूं। फिर जालिमों ने तमाम पसमानदगान को कैदी बना लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ी लगाई और 40 ऊंटों की मुहार पकड़ा दी और एक हाथ में वो नेज़ा पकड़ा दिया जिस पर इमाम हुसैन का सरे अक़दस था। अब अहले बैत का ये काफिला करबला का मैदान उबूर करने लगा। अहले बैत के मुकद्दस लाशों के करीब से गुजर रहा था।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन सदमों से दो चार हैं, लरसते कांपते कदम रखते हैं। फूफी ज़ैनब ने कहा कि बेटा संभल के चल। अर्ज किया कि फूफी कैसे संभलूं? ऊपर देखता हूँ तो बाप का सर नजर आता है, नीचे देखता हूँ तो भाइयों के लाशें नजर आती। काफिला चल पड़ा। रात हुई तो रोक दिया गया और अहले बैत की 40 ऊंटनियों में से एक ऊंटनी को ज़बह किया गया। जब खाना तैयार हो गया, आवाज लगाई कि आओ और अपना अपना खाना ले जाओ। तमाम फौजी अपने अपने बर्तन लेकर आए, मगर जैसे ही बर्तन में सालन डालते, सालन खून बन जाता और हर तरफ बदबू फैल जाती। शिमर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा कि अगर तुम्हारी कोई ऊंटनी बीमार थी, हमें बताया क्यों नहीं? हमारी सारी मेहनत जाया हो गई, सारा सालन भी खराब हो गया। फरमाया हमारी कोई ऊंटनी बीमार नहीं थी। कहा फिर सालन कैसे खराब हुआ? फरमाया ये बताओ तुमने कौन सी ऊंटनी ज़बह की है? कहा 5वें नंबर की ऊंटनी ज़बह की है। फरमाया वो मेरे भाई अली अकबर की सवारी है, जिस पर वो सवार होकर मदीने से आया था। कहा इससे सालन का खराब होने का क्या ताल्लुक है? फरमाया कि अल्लाह को पसंद नहीं कि पाक अली अकबर की सवारी नापाकों की खुराक है। दूसरे दिन फिर काफिला चल पड़ा। रात हुई तो रोक दिया गया। दूसरी रात जहां काफिला ठहरा हुआ था, करीब ही एक ईसाई राहिब का गिरजा था, उसका इबादत खाना था। यजीदियों ने सोचा कि एक ईसाई को अहले बैत से और मुसलमानों से क्या हमदर्दी हो सकती है। चुनांचे उन्होंने सरे हुसैन को अबुल खुनुक कूफी के हवाले किया और सो गए। आधी रात को ईसाई इबादत के लिए उठा तो उसने देखा कि कहीं से अनवार फूट रहे, नूर के जलवे दिखाई दे रहे हैं और किसी के तस्बीह पढ़ने की हल्की हल्की आवाज आ रही है। आगे बढ़ा तो देखा सरे हुसैन से अनवार निकलकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। उसने पहरेदार को जगाया और कहा कि यह सर किसका? पहरेदार ने कहा कि मुझे बताने की इजाजत नहीं। राहिब ने चंद रुपयों का लालच दिया तो कहा कि ये किसी बागी का सर माजल। लेकिन राहिब ने कहा तू कहता है कि ये बागी का सर है, जबकि मुझे ये मस्जिद नबवी के किसी नमाजी का सर लगता, ये किसी आबिद और जाहिद का सर लगता है, किसी मुत्तकी और परहेजगार का सर लगता है, किसी अल्लाह के महबूब बंदे का सर लगता है। बताइए सर किसका है? पहरेदार ने कहा हाजा रासुल हुसैन, ये हुसैन का सर है। पूछा मन हुसैन? कौन हुसैन? कहा इब्नो अली व इब्नो नबी व इब्नो काबा कौसैन। कहा अली का बेटा हुसैन, नबी का बेटा हुसैन, मेराज वाले मुस्तफा का बेटा हुसैन। कहा वही नबी जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। कहा हाँ। तुम कितने जालिम हो, कितने बुरे हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के बेटे को शहीद किया। अगर हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बेटा होता तो हम उसे अपनी आंखों पर बिठाते। राहिब ने कहा कि आधी रात के लिए ये सर मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 80,000 दिरहम देता हूं। कहा मैं पूछ कर बता। उसने शिमर को जगाया और कहा कि सरे हुसैन के 80,000 मिल रहे हैं। कहा हालात ठीक है तो दे दे, लेकिन उससे पूछ तो सही कि तू ईसाई होकर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा। जब उससे पूछा गया तो राहिब ने कहा कि सारी जिंदगी इंजील पढ़ता रहा, तौरात पढ़ता रहा, ज़बूर पढ़ता रहा, सहाइफ पढ़ता रहा, लेकिन वो नूर नजर नहीं आया, इस कटे हुए सर से नजर आ गया।
राहिब ने सरे हुसैन को लिया, गर्दो गुबार को साफ किया, खुशबू लगाई, निहायत ताजीम के साथ सामने रखा और सारी रात सरे हुसैन की जियारत करता। सारी रात तौरात के बजाय सरे हुसैन की जियारत करता रहा, इबादत की बजाय सरे हुसैन का दीदार करता रहा। सुबह हुई तो उसने एक अजीब मंजर देखा, इमाम आली मकाम के लब हिल रहे हैं और आवाज आ रही है। उसने कान करीब लगाया तो आवाज आ रही थी, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब उसने सरे हुसैन को मुखातिब करके कहा, हुसैन, मैं ईसाई हूँ, तेरे नाना को नहीं देखा, लेकिन अगर तेरे सर से सुब्हान रब्बियल आला की सदा सुनकर, अल्लाह की वहदानियत की आवाज सुनकर तेरा दीन कबूल ना करूं, मुझसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। ऐ हुसैन, गवाह हो जा, मैं तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूँ और तेरे कटे मगर जिंदा सर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज के बाद तौरात नहीं चलेगी, इंजिल नहीं चलेगी, ज़बूर नहीं चलेगी, चलेगा तो मोहम्मद मुस्तफा का कुरान चलेगा। आज के बाद चलेगा तो तेरे महबूब बंदे का, तेरे महबूब तेरे नाना का कुरान चलेगा। ऐ हुसैन, आज के बाद चलेगा तो इस्लाम चलेगा, आज के बाद चलेगा मोहम्मद मुस्तफा का दीन चलेगा। सुबह हुई, उसने इमाम आली मकाम के सरे अक़दस को रेशम के कपड़े में लपेटा और कलमा-ए तैयबा का विर्द करते हुए लश्कर यजीद की तरफ जा रहा। अब वो बड़े हैरान थे कि रात को ईसाई था, कलमा पढ़ रहा। उन्होंने पूछा कि हम कलमा पढ़कर सर को काट कर लाए हैं और तू कटे हुए सर को देखकर कलमा पढ़ रहा है, तुझे उसमें क्या नजर आया? उसने वजद में आकर कहा कि जालिमो, क्या बताऊं मुझे उसमें क्या क्या नजर आया, बस पलक झपकी तो कमली वाला नजर आया। मुझे इस सर से तौहीद के जलवे भी नजर आए हैं, रिसालत के अनवार भी नजर आए हैं, सदाकत की लहरें भी नजर आई है। मैं सारी रात सरे हुसैन को देखता रहा और सोचता रहा कि शायद अल्लाह ने आज सारे जहां के नूर को हुक्म दे दिया है, अगर तुमने बरसना है तो हुसैन के चेहरे पर बरसो। लिहाजा ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि तुम कलमा पढ़कर सर को काट के मरदूद हो गए और मैं कटे हुए सर को देखकर कलमा पढ़कर खुदा का महबूब हो गया। मोहतरम हजरात, कूफा में इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया था कि औरतें छतों पर चढ़कर, मर्द शहर से बाहर निकलकर लश्कर का इस्तेकबाल करें और जश्न मनाए। रिवायतों में आता है कि जब अहले बैत का काफिला कूफा के बाजारों से गुजर रहा था, ऊपर से औरतों ने खजूरें फेंकी, कहा ये सदका है, खा लो। तो हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि हम अहले बैत है और हमारे लिए सदका हराम है। इब्ने ज़ियाद ने एक औरत से कहा कि जा और ज़ैनब से कहो कि कोई हाजत हो, जरूरत हो तो हमें बताओ, हम पूरी करेंगे। हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि खुदा वो ज़बान ना दे जो तुमसे मांगे, जाकर उसको बता दे कि हौज़े कौसर के मालिक न कल तेरे खाने पानी के मोहताज थे, न आज तेरे पानी की जरूरत है। हजरत ज़ैनब ने वहां खुतबा दिया, कई मकामात पर आपने खुतबा दिया। अब औरत की आवाज भी औरत होती है, यानी पर्दा होता है। तो हजरत ज़ैनब ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, जहां जहां मुझे बोलने की जरूरत पड़े, कुछ अरसे के लिए मुझे मेरे बाबा अली मुर्तजा का लहजा अता फरमा कि बोलूं मैं, लेकिन आवाज ऐसी आए जैसे अली मुर्तजा बोल रहे। चुनांचे जहां जहां हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया, वहां आवाज मौला अली की होती थी, लहजा मौला अली का होता था। खुतबा
हजरत ज़ैनब दे रही है, लहजा मौला अली का है, लहजा ज़बान मौला अली की है, खुतबा हजरत ज़ैनब का है, लेकिन असर मौला अली का है। अब इब्ने ज़ियाद इमाम आली मकाम के सर को अपने पास रखना चाहता था, खोली अपने घर ले जाना चाहता था। दोनों में झगड़ा हो गया। किसी ने खोली से कहा कि गवर्नर से क्यों झगड़ता है, इसकी बात मान ले। तो खोली ने कहा कि कयामत तक लोग लानतें मेरे ऊपर बरसाएंगे और ये रातों रात सर पहुंचाकर यजीद के पास इनाम वसूल कर ले। मैं अपनी आखिरत तो तबाह कर चुका हूँ, अब दुनिया भी खराब कर लूं। चुनांचे खोली सर को ले जाने में कामयाब हो गया। अभी ये रास्ते में था, घर नहीं पहुंचा था। उसे याद आया कि पिछले साल मेरी बीवी हज करने गई थी। उसने आकर मुझे बताया और कई मर्तबा ये वाकया सुनाया कि खोली कमाल की इंतहा हो गई। यानी उसकी बीवी उसे हज का वाकया बता रही है और ये खुद बयान कर रहा है। उसे रास्ते में याद आया कि पिछले साल मेरी बीवी हज के लिए गई और कई बार उसने ये वाकया सुनाया कि खोली इंतहा हो गई कमाल की, जब मैं लाखों हाजियों के साथ तवाफ कर रही थी, मताफ में कदम रखने की जगह भी नहीं थी। अचानक एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने ऐलान किया कि ऐ लोगों देखो, वो हुसैन आ गया है, नबी का बेटा आ गया है, अली का लाला आ गया है, नबी का नवासा आ गया है। बस फिर क्या था, लोग हजरे अस्वद के बोसे भूल गए, लोग तवाफ भूल गए, मुल्तजम से चिमटना भूल गए, तवाफ करना भूल गए, दुआएं मांगना भूल गए। लोगों ने हजरे अस्वद को छोड़कर हुसैन को चुनना शुरू कर दिया, हुसैन के बोसे लेना शुरू कर दिया। तो उस वक्त किसी यजीदी ने, किसी गुस्ताख ने कहा, किसी मुनकिन ने कहा, ऐ लोगों तुम्हारा हज खराब हो जाएगा, हुसैन को चुमने से तुम्हारा हज खराब हो जाएगा। तो नाशिकों ने जवाब दिया था कि हुसैन को चुमने से हमारा हज खराब नहीं होगा, बल्कि हमारा हज मकबूल होगा, हमारा हज मुकम्मल होगा। क्योंकि हम हजरे अस्वद को इसलिए चुमते हैं कि प्यारे आका ने उसे एक बार चुमा था, और हुसैन को इसलिए चुमते हैं कि प्यारे मुस्तफा ने हुसैन को 7 साल तक चुमा है, 7 सालों में हजारों मर्तबा चुमा है। जन्नत का सरदार होने की वजह से चुमा भी है और जन्नत का फूल होने की वजह से सूंगा भी। ये खोली को याद आया कि अगर मैं घर गया सरे हुसैन को लेकर और मेरी बीवी ने देख लिया तो घर उजड़ जाएगा, क्योंकि जब से उसने हुसैन की ज़ियारत की है, जिक्र हुसैन उसका वजीफा बना, वो फौरन पहचान लेगी ये उसी हुसैन का सर है। बेहतर था कि मैं उसे इब्ने ज़ियाद के पास रखा था। फिर उसने ख्याल आया, उसे ने सोचा कि सरे हुसैन को तन्नूर में रख दिया जाए। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। इमाम आली मकाम के सर को तन्नूर में रखा, ऊपर बर्तन रखे, मुंह बंद कर दिया, बीवी को जगाया, खाना खाया और सो गया। बीवी उसकी आबेदा जाहिदा तहज्जुद गुजार थी। रात को इबादत तहज्जुद के लिए उठी, तन्नूर के करीब से गुजर रही थी, उसे तन्नूर के सुराख से नूर के जलवे नजर आए, अनवार नूर के चश्मे फूट रहे थे। उसने बर्तन को उठाया, सरे हुसैन को देखते ही धराम से गिरी, बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने इमाम आली मकाम के सरे अक़दस को निकाला, अपना दुपट्टा उतार कर गर्द गुबार साफ करने लगी और कहने लगी कि तू तो नबी की गोद में खेलने वाला था, अली की गोद में खेलने वाला था, फातिमा की गोद में खेलने वाला था, तन्नूर में रखने वाला तो नहीं था। अरे जालिम, फातिमा से पूछा होता ये सर कहाँ रखने के काबिल है, अली से पूछा होता ये सर कहाँ रखने के काबिल है, नबी से पूछा होता ये सर कहाँ रखने के काबिल है। फिर उसने खोली को जगाया
घर की सारी चाबियां उसके मुंह पर मारी और कहा कि मैं जा रही हूं, आज से तू मेरा शौहर नहीं और मैं तेरी बीवी नहीं। कहा तू अच्छी भली नमाजी होकर, मुत्तकी होकर ये कैसी बातें करता? निकाह तब खत्म होता जब मैं तुझे तलाक दूं या मुर्तद या काफिर हो जाऊं। बीवी ने कहा कि एक और मसला है जो निकाह को खत्म कर देता है और वह अहले बैत की मोहब्बत का मसला है। तू कातिल हुसैन का, मैं लौंडी हुसैन की। अरे जालिम, तुझे हुसैन को कत्ल करते हुए मसला याद नहीं आया और अपने घर की बारी आई तो सारे मसले याद आ गए। तेरा मजहब और है, तेरा दीन और है, मेरा दीन और है। क्योंकि मैं मुहिब अहले बैत हूँ, तू दुश्मन अहले बैत है। तू कातिल अहले बैत है, तू दुश्मन हुसैन है, तू कातिल हुसैन है। इसलिए तलाक की कोई जरूरत नहीं है। होली ने देखा कि मामला ज्यादा बिगड़ गया है। उसने बच्चों को जगाया और कहा कि तुम्हारी माँ जा रही है, उसे रोको। बच्चे कदमों में गिर गए। माँ ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा कि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा भी हो, मरकज़े मोहब्बत भी हो, मंबए उल्फत भी हो, राहते जा भी हो, मेरे कल्बो जिगर का चैन भी हो। खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम जवानी की बहारें देखो, लेकिन औलाद पर बाप का नाम चलता है, माँ का नाम नहीं चलता। अब अगर इस घर में रहकर होली की रोटियां पकाई तो खातून जन्नत की रूह मुझसे नाराज हो। ये कहकर वो घर से निकली और कहाँ गई, इसके आगे तारीख खामोश है। मोहतरम हजरत, बहरहाल कूफा से जाते हुए रास्ते में जो पहला शहर आया उसका नाम बल्दुल हिरान है। ये शहर, इसका बाजार 40 फीट चौड़ा था, जहां से काफिला अहले बैत का गुजर रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किसी जरूरत की वजह से सरे हुसैन वाला नेज़ा बुलंद किया तो एक मकान की दूसरी मंजिल पर खिड़की के सामने एक यहूदी तौरात की तिलावत कर रहा था। अब सरे हुसैन खिड़की के सामने, यहूदी तौरात पढ़ रहा था तो सरे हुसैन ने कुरान की तिलावत शुरू की। यहूदी ने तौरात बंद कर दी, दौड़ कर नीचे आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा ये सर किसका है? आपने फरमाया अगर मैं बताऊंगा ये मुझे मारेंगे, खुद ही उनसे पूछ ले। उसने शिमर से, होली से पूछा कि ये सर किसका है? उन्होंने कहा कि ये हमारा जाती मसला है, तो इसमें दखल देने वाला कौन होता है? दौड़ कर आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, कहा कि बताइए, अगर बताने में देर कर दी तो मेरी जान निकल जाएगी। कहा ये मेरे बाप हुसैन का सर है। कहा फिर तू अपने बाप के कटे हुए सर के साथ गवाह हो जा। मैंने तेरे बाप के कटे हुए सर से कुरान सुनकर आज से तौरात बंद कर दी है और वादा करता हूँ कि आइंदा कभी नहीं भूलूं, बस मुझे कलमा पढ़ा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम यहया है। आपने उसे कलमा पढ़ाया, फिर उसने अपने घर वालों को बुलाया, पूरा घराना, उसके बच्चे, बीवी, बेटे सब मुसलमान हो गए। फिर उसने अपने नौकरों से कहा कि अहले बैत के लिए, सादात के लिए ठंडे पानी और बेहतरीन चादरों का इंतजाम करो। ये सारी चीजें लाई गई। यजीदी बर्दाश्त न कर सके। कहा यह हमारा जाती मामला है। कहा अब ये जाती मामला ना रहा, बल्कि अब ये पीरी और मुरीदी का भी मामला है। अब यहिया अपने हवारियों को लेकर यहाँ लड़ाई शुरू कर दी। कई यजीदियों को वासिले जहन्नम करके खुद शदीद जख्मी होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया और कहा कि आपके नाना का फरमान है, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं, मैंने सिर्फ कलमा पढ़ा है, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात अदा की। अब अगर इस हालत में मर जाऊं मेरे ईमान में फर्क तो नहीं आएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कैसी बातें करते हो? अरे ईमान नाम है हमारी मोहब्बत का, हमारी मोहब्बत का नाम ईमान है। अरे भला तेरे ईमान में क्या शक हो सकता है जिसका गवाह मैं खुद हूँ और मेरे बाप का ये सर है जिसको हजारों मर्तबा प्यारे मुस्तफा ने चूमा भी है और सूंघा भी।
इसके बाद ये काफिला दमिश्क यजीद के दरबार में पहुंचा। पहले बैत की बीबिया खवातीन एक तरफ हो गई, दरबार खूब सजा हुआ है। सरे हुसैन को यजीद के तख्त के सामने मेज पर रखा गया। थोड़ी देर के बाद यजीद टहलता हुआ, हाथ में छड़ी घुमाता हुआ, फाखेरा लिबास पहनकर ऐसे आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हजरत ज़ैनब ने उसका जालिमाना अंदाज देखकर बेमिसाल खुतबा इरशाद फरमाया। जब यजीद दरबार में आया तो उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब से गुजरने लगा, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा और कहा कि देखा, तुम खत्म हो गए, पूरे शहर में हमारे नक्कारे बज रहे। इतने में अजान शुरू हो गई। जब मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसका हाथ पकड़ा और झटका देकर कहा कि देख, तुम्हारे नक्कारे खत्म हो गए हैं और कयामत तक सारी दुनिया में हमारा नक्कारा बजता रहे। मोहतरम हज़रात, बहरहाल अल-मुख्तसर जब ये काफिला मदीने पहुंचा तो मदीने में कयामत का मंजर था। मोहतरम हज़रात, वाक़या करबला सिर्फ एक सानेहा और एक हादसा नहीं, बल्कि ये दरसे जिंदगी की एक मुकम्मल किताब थी। वाक़या करबला हमें तरक्की के जीने भी बताता है, कामयाबी के रास्ते भी बताता है, जिंदगी का उसूल भी सिखाता है, अजमत व शान के साथ जीने का दर्स भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी है, इमाम हुसैन को मानते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मगर अफसोस के करबला से हम सबक हासिल नहीं करते, इमाम हुसैन की सीरत पर नहीं चलते, हमारा किरदार, हमारे अखलाक, तौर तरीके हुसैनी होने की गवाही नहीं दी। गौर फरमाइए, इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? यजीद की बैत क्यों नहीं की? क्योंकि यजीद फासिक था, फाजिर था, यजीद शराबी था, ज़ानी था, यजीद कुरान और सुन्नत की मुखालिफत करता था। इसलिए इमाम आली मकाम ने यजीद की बैत नहीं की। तो जब इमाम आली मकाम यजीद के बुरे किरदार से खुश न हुए, तो अगर वही किरदार हमारा भी, जैसी आदतें यजीद की थी वैसी आदतें हमारी हो, जैसा अखलाक यजीद का था वैसा अखलाक हमारा हो, मुझे बताइए क्या इमाम आली मकाम हमसे खुश होगे? हरगिज नहीं। इमाम आली मकाम ने उसकी बैत क्यों नहीं की? तो सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत में पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदलेगा वो बनो उमय्या में से होगा और उसका नाम यजीद होगा। यजीद सुन्नत को बदलने वाला, खिलाफे सुन्नत कामों को रिवाज देने वाला। अब हम गौर करें कि मोहतरम हज़रात, हम कितनी सुन्नतों पर अमल करते हैं। हमारा चेहरा, हमारी स्टाइल, अंदाज़े जिंदगी, ये सारे रसूमात क्या हमारी ये सुन्नत के मुताबिक है? तो जवाब है नहीं। तो असल हुसैनी वो है जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुज़ारे। इमाम आली मकाम ने यजीद की 7 बुराइयां बयान फरमाई। यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद शराबी है, यजीद ज़ानी है, यजीद रहमान की ताअत छोड़कर शैतान की पैरवी करता, यजीद फसाद फैलाता, यजीद अल्लाह के हुदूद को पामाल करता। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि यजीद फासिक है। फासिक उसे कहते हैं जो ऐलान या खुलेआम गुनाह करता। हम में से कितने ऐसे हैं जो ऐलानिया गुनाह से बचते हैं, दाढ़ी मुंडाते हैं, ऐलानिया गाने बाजे चलते हैं, ऐलानिया फिल्में देखी जाती हैं। तो वाक़िया करबला का सबक ये है, और असल हुसैनी वो है जो खुद को गुनाहों से बचे। इमाम हुसैन ने फरमाया कि यजीद शराबी है। हमारे मुआशरे में शराब आम होती जा रही,
ड्रग्स, चर्स, गांजा, ये सारी चीजें हमारे छोटे छोटे बच्चों में पाई जाती, जबकि कुरान में और हदीस में शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है, तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया। तो असल हुसैनी वो है जो यजीदी किरदार से बचे। इमाम हुसैन ने फरमाया कि यजीद जालिम है, हमारे मुआशरे में जुल्म आम है, हम सिर्फ यही समझते हैं कि कत्लो गारत का नाम जुल्म है, हालांकि ऐसा नहीं है। किसी की रकम को दबा लेना ये भी जुल्म है, किसी की जमीन पर कब्जा ये भी जुल्म है, किसी की बेइज्जती करना, मुसलमान की तौहीन करना ये भी जुल्म है। हत्ता के हदीस में ये भी बताया गया कि किसी मुसलमान को घूर कर देखना ये भी जुल्म है। बताइए हम में से कितने लोग जुल्म से बचते हैं? तो असल हुसैनी वो है जो जुल्म से बचता है। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि यजीद शैतान की ताअत करता है, रहमान की ताअत छोड़ता है। मोहतरम हजरात, नमाज पढ़ना रहमान की ताअत है, ना पढ़ना ये शैतान की पैरवी है। रोजे रखना रहमान की ताअत है, ना रखना ये शैतान की पैरवी है। ज़कात देना रहमान की ताअत है, ना देना ये शैतान की पैरवी है। माँ बाप की खिदमत करना, दोस्तों भाइयों और बहनों के हुकूक अदा करना, बीवी के हुकूक पूरे करना ये रहमान की इताअत है। तो मोहतरम हजरात, जो इन हुकूक को अदा ना करे वो शैतान की पैरवी करता है। तो यही वो सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर इमाम आली मकाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की। तो हकीकत में असली और सच्ची हुसैनी वो है कि जो इमाम आली मकाम की सीरत पर चले, आपके नक्शे कदम पर चले। असल हुसैनी वो है जो नमाजों की पाबंदी करे, असल हुसैनी वो है जो जुल्म से बचे, असल हुसैनी वो है जो शराब से बचे, असल हुसैनी वो है जो सूद से बचे, असल हुसैनी वो है जो फिस्को फुजूर से बचे, असल हुसैनी वो है जो गाने बाजों से बचे, असल हुसैनी वो है जो फसाद से बचे। मोहतरम हजरात, तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सिर्फ नारे वाले हुसैनी नहीं, सिर्फ गुफ्तार वाले हुसैनी नहीं, बल्कि किरदार के भी हुसैनी बने और सच्चे हुसैनी बने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।